हेलो नाइन्थ क्लास। हम कवर कर रहे गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर और उसमें हमारे चल रहे थे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। तो उसकी कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो महत्व इसके हमने पढ़ भी रखे हैं पहले। भाई, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से हमें बांधे रखता है। ठीक है, हमें बांधे रखता है और चंद्रमा को भी बांधे रखता है। चंद्रमा को बांधे रखता है और पृथ्वी हमारी खुद सूर्य से बंधी रहती है, जिससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी पे ज्वार भाटा जो आते हैं, ज्वार भाटा आप समझते होंगे, जो समुद्र का जल होता है उसका नीचे और ऊपर जाना, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ अनेक ऐसी घटनाएं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियों झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या करता है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक, ये आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, मैंने ही बताया था आपको। नंबर 8 देखते हैं इसके बाद में। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन का त्वरण, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, इसे वेरी मोस्ट लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण है, तो वो स्मॉल जी हो जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं, या मीटर सेकंड की पावर -2 ये भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल होता है उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या होता है? वो वस्तु का भार हो जाता है। ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो ये क्या होता है? ये वस्तु का भार हो जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? W = mg होता है, तो ये g पे डिपेंड करता है। इसे पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, और जी से निर्देशित या प्रदर्शित किया जाता है। 10 देखिए, एक व्यक्ति 10 में कह रहे हैं एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वहाँ इस सोने को विषुवत पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संतुष्ट नहीं होगा वो, क्योंकि ध्रुवों पे क्या होता है? ध्रुवों पर जी का मान विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उसे दिक्कत आएगी, उसका सोना कम या ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, W = mg सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है किसी वस्तु का भार जो होता है, चूँकि m का मान सभी जगह एक समान रहता है, लेकिन g का मान जो है वो बदलता रहता है और इसका मान ध्रुवों पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर इसे लिखेंगे, इसे W ही रहने दो, क्योंकि W E है, इक्वेटर, और ये पोल है। विषुवत को इक्वेटर कहते हैं और ध्रुव को पोल कह देते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। तो जैसे वो विषुवत पे लेके आएगा तो उसका सोने का मान कम हो जाएगा, क्योंकि विषुवत पर सोने का भार कम हो जाएगा, कम हो गया, इसलिए वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जी का जो मान होता है, ये ध्रुव होते हैं नॉर्थ साउथ, और ये विषुवत रेखा होती है, तो यहाँ ज़्यादा रहता है, यहाँ कम रहता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं इसके बाद। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? धीमी क्यों गिरती है?
देखिए हमारे पास में एक कागज़ है और इसे मोड़ के बनाई गई एक गेंद है, ठीक। और जब इन्हें नीचे की ओर गिराया जाए तो क्या होगा, जो वायु का उपेक्षणीय बल लगेगा इस पे ज़्यादा लगेगा और इस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके सिरों से वायु यूँ घूम जाएगी यहाँ से और ये तेज़ी से नीचे की ओर आएगी और इस पे ज़्यादा लगेगा, इसलिए धीमे धीमे नीचे आएगी, ठीक है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं इसमें यूँ करके, ऐसे, और यहाँ ऐसे करके वायु दिखा देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वायु, ठीक है। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में कह रहे कागज़ की शीट का क्षेत्रफल अधिक होगा, कागज़ की शीट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण इस पर लगने वाला वायु प्रतिरोध का मान अधिक होगा। जैसे मैंने दिखाया था वायु प्रतिरोध का मान अधिक होगा, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है और धीमी गिरती है वायु जो कागज़ की शीट होगी, जबकि उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद तेज़ी से गिरती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके ऊपर लगने वाला वायु प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, उसी ऊंचाई से तेज़ी से गिरती है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। नंबर 12 देखिए, कह रहे चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार कितना होगा, तो निकाल ले। देखिए मैं ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो जी है, सपोज करिए जी ई लेंगे इसे, तो जी ई जी हो जाता है और जी एम चंद्रमा पे जी अपॉन 6 है, ठीक। तो अगर हम डब्लू एम निकालें तो जी W1 निकालें तो जी एम होगा या एम जी कह सकते हैं, जिसका भार हो जाता है। और जब W2 निकालेंगे चंद्रमा के लिए तो ये होगा G/6 इंटू एम, ये हो जाएगा mg अपॉन में 6, और mg की वैल्यू क्या है W1 अपॉन में 6। तो क्या हो गया, चंद्रमा की सतह पे जो भार था वो पृथ्वी पर भार का 1/6 न्यूटन रह जाता है, ठीक है। और m की वैल्यू हमें दे रखी है 10 kg दे रखी है भाई m की वैल्यू, तो m की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं 9.8 इंटू 10, तो 98 होगा, 98 आएगा यहाँ से। और जब W1 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें W2 मिलेगा 98 अपॉन में 6, और 16 छक्का 96 होता है, तो 6.1 न्यूटन आएगा, ठीक है। देख लीजिए ये रहा। तो पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, जी 9.8 होता है, डब्ल्यू ई mge हो जाएगा यानी कि पृथ्वी पे भार, तो 10 kg और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से WE मिला 98। चंद्रमा पर त्वरण G/6 हो जाता है, तो 1/6 9.8, और चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार, तो W M लेंगे M इंटू जी एम, एम हमारा 10 है
और जी एम 9.8/6, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 16.3। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।